क्या कहा? आत्मा के द्वारा जो प्राप्त किए जाने योग्य है उसको प्राप्यमान कहा जाता है। ठीक है। अब आत्मा के द्वारा क्या प्राप्त किए जाना योग्य है? क्या ये आत्मा रागादिक भाव को प्राप्त कर सकता है? राग को प्राप्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि राग इसके स्वभाव में प्रवेश ही नहीं करता है। जो अज्ञानी जीव भी है, तो जीव है तो वो स्वभाव रूप वस्तु है क्या नहीं, और उसके अभी अज्ञान है, मिथ्यात्व है, सब है, मोहराग द्वेष है। तो क्या वो मोहराग द्वेष ज्ञान की दशा में जीव के स्वभाव में प्रवेश कर गए हैं क्या? नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जीव वास्तव में, आत्मा वास्तव में विकार को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ प्राप्यमान रूप सिद्ध रूप जो भाव है, वो भाव क्या है? वो निर्मल पर्याय है। और निर्मल पर्याय को अपन संक्षेप में कहें तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चार, बस ये मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग है जो निश्चय नय का विषय, जो मोक्ष मार्ग, वो निश्चय नय का विषय मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य जो निर्विकल्प भाव है, उन्हीं को ये आत्मा प्राप्त कर सकता है। इसलिए वे ही इसके प्राप्तिमान है, और वे ही इसके सिद्ध रूप भाव है। सिद्ध रूप भाव का मतलब मैंने बताया था। सिद्ध रूप भाव का मतलब क्या है? सिद्ध दशा नहीं, वो सिद्ध दशा हो सकती है, लेकिन सिद्ध रूप भाव माने साधक का जो साथ है उसकी सिद्धि हो जाना, इसका नाम सिद्ध रूप भाव है। तो इस जीव को क्या चाहिए? कि सुख चाहिए। तो कैसा सुख चाहिए? आत्मा से सुख चाहिए। कितना सुख चाहिए? ज्ञानंद सुख चाहिए, अविनाशी चाहिए, अविच्छिन्न चाहिए, ऐसा सुख हो ना। तो ऐसा सुख तो वो तो आत्मा के स्वभाव के आश्रय से प्रकट होगा ना। तो ऐसा जो सुख है जो प्रकट होता है, जहां से भी प्रकट होता है, मतलब चौथे गुण स्थान से वो प्रकट होता है, तो वही साधक का साध्य रूप जो सिद्ध रूप भाव है वो उसको प्राप्त होता है। और जो प्राप्त आत्मा करता है वही आत्मा का कर्म है। और ये कर्म कैसे होता है? ये कर्म, जो कर्म शक्ति है उसका ये आत्मा स्वयं अवलंबन करे तो वो कर्म, वो ये निर्मल पर्याय ये इसको प्रकट, ऐसा है। तो ऐसी वो जो निर्मल पर्याय कहाँ से आई है? तो जो कर्मत्व शक्ति है ना, उसमें से वो आई है। अपन ये सब बात जानते हैं, सब लोग अपन ये जानते हैं। ये मैंने कल भी बताया था, परसों ही बताया। जैसे आत्मा में ज्ञान शक्ति है, तो ज्ञान शक्ति तो त्रिकाल रहने वाली है। अब ज्ञान शक्ति है तो ज्ञान का पर्याय में पर है क्या नहीं? ऐसे ही आत्मा में कर्मत्व शक्ति है, तो कर्मत्व शक्ति का पर्याय में निर्मल परिणमन प्रारंभ होता है। और जो निर्मल परिणमन है वही आत्मा का कार्य है, माने प्राप्यमान से भाव वो आत्मा। तो ऐसी कर्मत्व शक्ति आत्मा में है जिससे वो ये प्राप्यमान और सिद्ध रूप भाव प्रकट होता है, आत्मा से प्राप्त करता है। प्राप्त करना माने क्या? तो उसमें तन्मय होकर, एकाकार होकर। तो जितना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, इन सब में आत्मा एकाकार रहता है ना। और राग के साथ एकाकार नहीं होता है। व्यवहार रत्नत्रय के साथ में ये एकाकार नहीं होता है। आया करिए तो स्वाप से ही हुआ। हाँ जी, हाँ जी। देखो प्रथम संग्रह में गाथा है, शायद 47 नंबर की या 43 नंबर की गाथा, शायद 47 ही। उसमें एक गाथा में लिखा, आचार्य मूल गाथा,
कि जब ये जीव ध्यान करता है ना, तो ध्यान से व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा। तो वहां ये लिखा तो है, वो व्यवहार रत्नत्रय की और निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति वास्तव में कब होती, ये बात बताई गई है ना। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि व्यवहार रत्नत्रय वो आत्मा की कर्मत्व शक्ति के कारण से प्रकट। क्या भैया, व्यवहार रत्नत्रय आत्मा की कर्मत्व शक्ति के कारण से है वो कार्य, ऐसा नहीं है। वो तो केवल इतना बताया है कि वो व्यवहार रत्नत्रय भी कब प्रकट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बिना आत्मा का ध्यान किए कोई व्यवहार रत्नत्रय का पालन करे तो उसके वो व्यवहार रत्नत्रय है क्या नहीं है, वो तो व्यवहार आभास आया नहीं है, वो सच्चा है ही नहीं। सच्चा व्यवहार रत्नत्रय भी निश्चय रत्नत्रय के साथ प्रकट होता है, ये बात बताने के लिए मान लिखा है। लेकिन वो व्यवहार रत्नत्रय प्रकट हो तो भी वो व्यवहार रत्नत्रय आत्मा के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है, और वो आत्मा का सद्रूप भाव नहीं है, आत्मा उससे तन्मय नहीं होता। आया ख्याल में? देखो, आत्मा एक सत्स्वरूप वस्तु है पानी, तो वो जो सत्स्वरूप वस्तु है उसको जो सम्यक दर्शन प्रकट होगा, सम्यक ज्ञान प्रकट होगा, सम्यक चारित्र प्रकट होगा, तो वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वे पर्याय है ना। अच्छा, अब वे पर्याय हैं तो वे प्रकट कहाँ से हुई कि वैसी शक्ति सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की आत्मा में है कि नहीं। अगर वो सम्यक दर्शन की शक्ति आत्मा में नहीं होगी तो सम्यक दर्शन आएगा कहाँ से। भगवान को देव साधु की श्रद्धा से वो सम्यक दर्शन होगा है, और सात तत्व के श्रद्धान से। अरे ये सात तत्व होते ही तब हैं, जीव कोई तो होते हैं सात तत्व, उनकी उत्पत्ति तब होती है कब, जब ये जीव अपने आत्मा को जानता है तब उनकी उत्पत्ति। ये जीव, ये अजीव, ये आश्रव, ये बंध, ये संबर, ये निर्जरा, ये मोक्ष। नहीं तो वे सब होंगे कहाँ, संबर निर्जरा है क्या वहां? वहां तो केवल अज्ञान ही अज्ञान है। और सात तत्व का स्वज्ञान भी वो विकल्प रूप है, और वो विकल्प भी आत्मा के द्वारा प्राप्त मान नहीं है, वो उसका सदरूप भाव नहीं है आत्मा, ये कहना है। तो मात्र आत्मा की अनुभूति से ही। हाँ जी हाँ, तो मुझे ये कहना है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आत्मा का स्वभाव है ना। अच्छा, अब वो जो स्वभाव है जब वो पर्याय में व्यक्त होगा तो उसमें भेद किया जा सकता है क्या? एक उदाहरण से हमने पानी गर्म किया, अब पानी गर्म करके छोड़ दिया उसे, तो अब पानी ठंडा होगा ना, मैंने गर्माई उसकी निकलती जा रही है। अब उसमें जितनी शीतलता आ गई, मान लो 100 डिग्री का था पानी और वो 40 डिग्री पे आ गया, 40 डिग्री पे आया तो वहां शीतलता आ गई। तो वो जो शीतलता है वो व्यक्त हुई है, वो पर्याय है ना उसकी, और वो पर्याय शीतलता की स्वभाव में पड़ी थी, माने स्वभाव था वहां शीतल स्वभाव, तो उसमें से प्रकट हुई है एक बात। दूसरी बात, वो पर्याय में जो शीतलता है वो शीतलता को उससे भेद किया जा सकता है कि पानी के स्वभाव से, वो तो उसमें ही है। ऐसे निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य निर्मल पर्याय है, ये आत्मा के स्वभाव में ही आत्मामयी ही है, इसलिए उनको निर्विकल्प कहा जाता है।
इसलिए यहाँ ये कहा, गुरुदेव जी ने कहा कि वो आत्मा उससे तन्मय होता है। क्या कहा? बहुत गंभीर बात है, सूक्ष्म बात है। और वहां जो शुभ भाव है, रागादि भाव है, ये सब पड़े रहते हैं, और वे भिन्न ही पड़े रहते हैं। और निर्मल पर्याय आत्मा के साथ में, और आत्मा और निर्मल पर्याय के साथ में अभेद पानी की शुद्धता या सोने की शुद्धता, अशुद्ध सोने को शुद्ध किया जाए, उसमें से मलिनता सब निकाली जाए, जैसे समार लोग करते हैं, तो उसमें जो शुद्धता आई है, तो शुद्धता पर्याय में उसकी व्यक्त होगी क्या? नहीं होगी। और वो उसी के स्वभाव में से आई है, और वो स्वभाव में जो पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई है, तो उस पर पर्याय की शुद्धता को द्रव्य से अलग किया जा सकता है? नहीं, वो तो जाना जा सकता है उसे। तो मात्र क्या किया जा सकता है पांडे जी? जाना जा सकता है, और कुछ नहीं किया जा सकता। आया कि नहीं आया? बस रहने, जाना जा सकता है उसे। ऐसे ही एक पर्याय और द्रव्य की जो वो एकता है, निर्मल पर्याय की द्रव्य स्वभाव की एकता है, उसको उसी में रहने वाला ज्ञान, ज्ञान भी वही वर्त रहा है ना, उसकी ज्ञान की पर्याय भी तो वही है ना, कहीं बाहर तो नहीं है ना। वो ज्ञान की पर्याय अपने में ऐसा अनुभव कर सकती है, जान सकती है, लेकिन ज्ञान की पर्याय उसको भेद नहीं सकती है, और भेदने जाएगी तो विकल्प खड़ा होगा। ख्याल में आए? और विकल्प स्वयं राग है। हाँ, ऐसा वस्तु स्वरूप है। तो यहाँ पर ये कहा प्राप्यमान सिद्धरू भावमयी कर्म शक्ति। इसमें कल परसों में अपन ने 2 दिन में ये ले लिया, काफी गुरुदेव जी का कुछ थोड़ा सा अंश और है। देखो 493 पेज पर देखिए आप, ऊपर पहला पहला है, तीसरी लाइन, दूसरी लाइन से ले, मेरे स्वभाव में से सिद्ध पद प्रकट हो, वही मेरा प्रिय कार्य है। आगे कहते हैं, ये आगम का वचन है, इन्वर्टेड कॉमास में है ना। कर्ता का इष्ट सो कर्म, कर्म किसे कहते हैं? कर्ता माने करने वाला। अब करने वाले को जो इष्ट हो, जो प्रिय हो, जो उसका प्रयोजन जिसमें उसका सिद्ध होता हो, वही वैसा वही कार्य उसका कर्म है, कर्ता, वही कर्ता का कर्म माना जाएगा, अन्य कोई कर्ता का कर्म नहीं। देखो ये बात प्रसिद्ध है ना, इसमें है शायद निर्जरा अधिकार में 205 नंबर का कर्म, 205 नंबर, उसमें अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने ये लिखा है कि जब तक ये जीव अज्ञानी है, तब तक ये जीव उस अज्ञान का करता है, रागादि का करता है। क्या कहा? हाँ, जब तक ज्ञान नहीं हुआ है, अज्ञान तो ज्ञान का करता कौन? कर्म को तो नहीं कहा जा सकता, देह मन वाणी को नहीं कहा जा सकता, किसको कहोगे कर्ता? अज्ञानी, अज्ञानी जीव अज्ञान का करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे अज्ञान ही इष्ट है। क्या कहा? ओ, मुझे भाई ये कर्ता का इष्ट सो कर्म, ये बात सिद्ध करनी थी, और समझ में आया ना। उसे क्या इष्ट है? अज्ञानी को अज्ञान इष्ट है, उसको रागादि इष्ट है।
क्यों रागादि को ही मुक्ति का तत्लिंगी होता है ना, क्योंकि रागादि को ही मुक्ति का कारण मान रहा है ना, पुण्य पुण्य को ही चाहता है ना। इसमें पुण्य पाप अधिकार में गाथा आई है, उसमें भी लिखा है कि ये पुण्य को ही इच्छता है, पुण्य की इच्छा है इसको। और बंध अधिकार में भी 273, 74, 75 गाथाएं आई, वहां भी ये लिखा हुआ इसको क्या इष्ट है, पुण्य की इच्छा है इसकी, कर्म क्षय की इच्छा इसको नहीं है वास्तव में, क्यों वो अज्ञान है ना, इसलिए वो अज्ञानी जीव अज्ञान का कर्ता कहा। वहां विषय दूसरा है, लेकिन मैंने उसका केवल वो लिया है कि अज्ञान का कर्ता कौन, अज्ञान का कर्ता कौन, कोई अज्ञानी है ना, और भेद ज्ञान हुआ नहीं हो और अपने को अकर्ता माने निश्चयभाषी की तरह, इसलिए वहां ये कहा कि जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक अज्ञान है, और अज्ञान का कर्ता स्वयं अज्ञानी स्वयं ही, अन्य कोई नहीं है। ऐसा नहीं मान लेना हमने इसमें से पढ़ लिया, हमने शास्त्र से स्वभाव जान लिया वस्तु का, हम तो अकर्ता है करता है क्या। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे अपने आप ही ऐसे हैं, हम नहीं करते साहब, हम नहीं करते, वो तो हम तो ज्ञाता है, हम तो ज्ञाता तो कर्म को जैसे होता है ऐसा क्या। ये कार्य हुआ ना, ये फलाना कार्य हुआ, सब हम नहीं करते, अपन कहाँ करते हैं, अपन काम करता, अपन करने वाले थोड़ी है। चाहे वे भगवान के दर्शन नहीं करते हो, अपन करता है। यहाँ कहते हैं कर्ता का इष्ट सो कर्म, धर्मी कर्ता का इष्ट तो उसकी अपनी निर्मल परिणति ही है। जो धर्मी जीव है, धर्मात्मा जीव है, ज्ञानी जीव है, वो उसको क्या इष्ट है, वो कर्ता होकर के क्या इष्ट है उसको, निर्मल परिणति। देखो ये कर्ता तो यहाँ इस ये कर्ता का इष्ट सुकर्म है ना, इसकी व्याख्या कर रहे हैं गुरुदेव जी, लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा कहीं अपने को कर्ता नहीं मानता है, ये सब ज्ञान का विषय है, भेद का विषय है कर्ता और कर्म, लेकिन वो मानता नहीं है अपने को कर्ता, तो ज्ञान में जानता है, वो सूक्ष्म सूक्ष्म बात है। तो ज्ञानी धर्मात्मा जो करता है तो क्या करता है, वो निर्मल पर्याय का करता है, और निर्मल पर्याय जो प्रकट होती है वही उसको इष्ट है, अन्य कुछ भी इष्ट नहीं, क्योंकि वो ज्ञानी धर्मात्मा, धर्मी आत्मा, वो उस आत्मा को क्या इष्ट है, सुख और शांति, और वो सुख और शांति किसके आश्रय से, आत्मा के आश्रय से, तो उसका इष्ट क्या हुआ, आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला जो निर्मल भाव है वही तो इसको इष्ट हुआ। क्या पंडित कर्म है, रागादि वह धर्मी का इष्ट नहीं है, इसलिए वह उसका कर्म नहीं है। ये आगम वचन से गुरुदेव जी ने दिया है, इतनी सुंदर बात है। क्या भैया हरीश भाई मिला कि नहीं मिला। हाँ। रागादि वह धर्मी का इष्ट नहीं है। देखो जो मोक्ष मार्ग होता है ना, तो अभी जैसे बताया व्यवहार रत्न तो निश्चय रहता है, तो व्यवहार रत्न तो है, और व्यवहार रत्न त्रय का मतलब क्या, क्या व्यवहार रत्न त्रय संबंधी विकल्प जी विकल्प नहीं होंगे, विकल्प होंगे तो उन विकल्पों को ही तो व्यवहार रत्न त्रय कहा जा रहा भैया है। जैसे एक बार भोजन करने के, खड़े खड़े भोजन करने के, और भोजन के टाइम का मतलब जो विकल्प उत्पन्न हुए तब वहां से विहार करते हैं,
वन से, जंगल से, और बस्ती में आते हैं, तो ये सब विकल्प है ना, ये सब व्यवहार रत्नत्रय में आ गया ना। केश नोच करने का, हितमित प्रिय वचन बोलने का, ये सब 5 समितियां है, स्वाध्याय करने का, कराने का, उपदेश करने का, शास्त्र लिखने का, एक आय के जीवों को प्रति दया का, करुणा का भाव, तत्संबंधी सावधानी, विकल्प, ये सब व्यवहार रत्नत्रय है ना। और ये विकल्प है ना, इन विकल्पों का कर्ता कौन है? मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग ही विकल्पों का कर्ता कौन है? ये बुढ़राज विकल्पों के कर्ता है क्या, ये समझना है। वे उनके कर्ता नहीं, ख्याल में आएगा। वे तो उन विकल्पों के भी ज्ञाता है, क्योंकि वे विकल्प उनके अपने वश में नहीं है, अपने वश में नहीं। वे कौन है कि वे तो ज्ञान है, तो ज्ञान के वश में ये विकल्प है क्या? न तो विकल्पों के वश में ज्ञान है और न ज्ञान के वश में विकल्प है। विकल्प विकल्प में है और ज्ञान ज्ञान में है। ऐसा वो ज्ञानी धर्मात्मा जीव, साधक जीव, मुनिराज, वे ऐसा अनुभव करते हुए वर्तते हैं। है? इसलिए उनका वो इष्ट नहीं है, वो उनको उपादेय नहीं है, वो हो रहा है तो कर्म के उदयजन है ना। वो जो विकल्प है वो क्या है? कर्म के उदयजन, कर्म के उदय, कर्म माने वहां संजुलन कसाई का तीव्र उदय, तजन्य है वे विकल्प। मुनिराज उनके ज्ञाता है, ज्ञाता है, ज्ञाता है, उनको वो इष्ट नहीं है, है? उनके लिए तो वो दुख रूप भाव है, अशांति रूप भाव है। शांति रूप भाव तो इधर है, स्वभाव में है, ऐसा समझना। इसलिए वो जो गुरुदेव जी ने कहा है ना यहाँ पर, रागादि वह धर्मी का इष्ट नहीं है, इसलिए वह उसका कर्म भी नहीं। आया समझ में भैया? देखो ये सब गुरुदेव जी के प्रताप से वास्तव में ये अपन लोग ये जान लें कि भेद विज्ञान क्या होता है। और वो संवर्ग का लिखा ही हुआ, भेद विज्ञानता शुद्धा सिद्धा। अभी तक जो जितने जीव सिद्ध हुए हैं वो कैसे हुए? ये भेद विज्ञान की बात गुरुदेव जी से प्रारंभ हुई। उससे पहले कोई ये भेद, शायद मुझे नहीं लगता कि भेद विज्ञान है भाई जी, भेद विज्ञान नाम का शब्द जो है वो कोई जानता होगा, शास्त्रों में होगा, लेकिन कोई चर्चा ही नहीं थी, कोई जानते ही नहीं होगा। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। हाँ हाँ, वो यहाँ रखे है ना इसमें सब। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो पढ़ लिया, या वो तत्वार सूत्र का वो उसको पाठ कर लिया, और तत्वार सूत्र की भी महिमा लोगों को पता ही नहीं, दोनों में बस बैठ जाओ भैया, कोई कान में पड़ गया ना इसलिए इसका पुण्य मिल गया, इससे पुण्य मिल गया, चाहे कुछ समझ में आया नहीं ये, न पढ़ने वाले को न सुनने वाले को। वो तत्वार सूत्र की महिमा तो बहुत थी, लेकिन उसकी महिमा कौन जाने ये क्या है। महिमा नहीं है उसकी, ये बात नहीं है, ये बहुत भारी महिमा है। हाँ, ऐसी प्रतिज्ञा थी उनकी, तो ये तत्वार सुन करके
तब पानी पिएंगे। जैसे मंदिर आने की बात करेंगे, ऐसी स्थिति। 495 पेज पे लिखा था, दूसरा पैरा है। परम पारमाणिक भाव स्वरूप आत्मा कारण शुद्ध जीव है। क्या कहा? आत्मा चैतन्य वस्तु है ना, वो परम पारमाणिक भाव स्वरूप है ना। बोलो पारमाणिक माने ध्रुव, पारमाणिक माने जिसका कोई कारण नहीं है। जो 5 भाव है ना, 5 भाव कौन कौन से? ऑप्शन में छाए, ऑप्शन में और पौधे और पारमाणिक, 5 भाव है ना। तो इन 4 भाव हैं, वे तो पर्याय रूप में चारों के चार, और उन चारों में भी पर्याय रूप में एक बात, दूसरी बात उसमें कर्म का निमित्त है, कर्म के संबंध से। और जो पारणामिक भाव है उसमें कोई कारण नहीं वास्तव, ठीक है। और ये पांचों भाव आत्मा के ही हैं, आत्मा वस्तु है ना, ये पांचों भाव आत्मा के हैं। तो उसमें से जो पारणामिक भाव है उसका कोई कारण नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ? तो वो एक प्रकार से देखा जाए तो अनादि निधन है, अकारण है, अहेतु है, ये पारणामिक। आया कि नहीं आया? इसका मतलब वस्तु अनाद से है, तो ऐसा जो ध्रुव स्वभाव है वो पारणामिक भाव का है। तो अब ये जो पारणामिक भाव स्वरूप जो आत्मा है, यहाँ परम और लगा दिया, मानो उसमें से जो भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, जो व्यवहार जीवत्व है, इनको छोड़ करके बाकी उसको जो बचा वो परम पारणामिक भाव। वे परम पारणामिक नहीं है तीनों, व्यवहार जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, क्योंकि वे सब पर्यायगत है। लेकिन वे भी, उनमें भी बाहर का कोई कारण नहीं। आया क्या नहीं आया? जैसे जीव कोई भव्य है तो उसमें बाहर पने का क्या कारण? अभव्य तो काय का कौन कारण है? कोई कारण नहीं, ऐसा है। तो यहाँ कहते हैं परम पारणामिक भाव स्वरूप आत्मा कारण शुद्ध जीव है। ये कारण शुद्ध जीव है। कारण शुद्ध क्यों कहा गया? देखो, जो भी कार्य होता है बिना कारण के नहीं, कारण शुद्ध जीव, 3 शब्द है ना। तो अपन ये कारण की व्याख्या कर रहे हैं। तो कारण माने क्या होता है? जब कोई कार्य होता है तो कार्य का कारण कोई ना कोई, ठीक है। अब यहाँ कारण कौन है? कि जीव है। और जीव कैसा? तो शुद्ध जीव। शुद्ध का मतलब क्या है? कि जिसमें कभी अशुद्धता आई नहीं। जैसे अपन ये जानते हैं ना आगम प्रमाण से, क्या आज भी जीव कब से है? अनाद से। अब अनाद में जाओ तो कहाँ मिलेगा अनाद? कहीं नहीं मिलेगा। तो आज भी अनाद से भैया कपिल भाई अपने जैसे चैतन्य वस्तु जैसा अपन जीव है ना, ऐसी अनंत जीव राशि ऐसी है जो निगूढ़ में पड़ी हुई और वहां से बाहर नहीं निकली। अपन भी वहीं से निकली है और यहाँ तक पहुंचे इस अवस्था है। लेकिन वे भी सब के सब अंतरंग में उनका जो स्वभाव है, वहां उनका परंपरा में भाव उनके पास है कि नहीं है? माने वो कारण शुद्ध अवस्था उनकी है कि नहीं है?
तो पड़ी हुई है सबकी। तो कारण शुद्ध जीव, जीव जो शुद्ध है, त्रिकाल है, शुद्ध है, क्योंकि उसमें विकार का प्रवेश नहीं है। विकार तो पर्यायगत है, पर्याय तक रहता है, स्वभाव में प्रवेश नहीं करता। ये अपन ने कई बार बोल लिया है ना, उसका स्फटिकमणि का उदाहरण देते हैं भैया। पानी को गर्म किया जाए अग्नि से तो पानी गर्म हो गया, तो गर्म पानी, गर्माई उसकी, वो पानी के स्वभाव में शीतलता में प्रवेश कर गई क्या? नहीं करती। स्फटिकमणि में टाइम लगा तो लालिमा कालिमा रूप हो जाता है। तो लालिमा कालिमा स्फटिकमणि की कौन सा परमाणु को उसने लाल काला हो गया? छुआ ही नहीं है हो सकता। ऐसी जो पर्यायगत जो विकार है वो आत्मा के स्वभाव में प्रवेश नहीं करती है, इसलिए आत्मा को शुद्ध कहा जाता है, जीव को शुद्ध कहा जाता है। और ये परम पारणामिक भाव रूप है, इसलिए कारण है, कोई उसका दूसरा कारण नहीं है, इसलिए पारणामिक रूप है, परम पारणामिक रूप। और कारण है वो, काय का कारण है। अब कारण काय का होगा, क्योंकि वो शुद्ध है, ठीक है। और कारण होगा तो कार्य का होगा ना, तो कौन से कार्य का कारण होगा? तो शुद्ध कार्य का ही कारण, अशुद्ध कार्य का कारण नहीं होगा। रागादि भाव अशुद्ध है कि शुद्ध है? अशुद्ध। व्यवहार अतंत्र शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध भाव है सब। तो ये कारण शुद्ध जीव, ये उन अशुद्ध भावों का कारण हो सकता है क्या? व्यवहार अतंत्र का कारण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो फिर किसका कारण कहा जा रहा है? अपने इसके जो प्राप्यमान, ऐसा कहा ना, सिद्ध रूप भाव, उनका ये कारण है, वो इसका कार्य है। ये आत्मा उस कार्य को प्राप्त करने वाला है। तो कहते कारण शुद्ध जीव है, उसमें अनंत शक्तियां हैं, उसका यह वर्णन। आत्मा की समस्त शक्तियां ऐसे स्वभाव वाली हैं, समस्त शक्तियां, शक्तियां जो पारणामिक रूप है, कि उनके आश्रय से निर्मलता ही प्रकट होती है। ये कारण शुद्ध जीव से समझ लेना, निर्मलता ही प्रकट होगी, निर्मलता ही प्रकट। एक भी शक्ति ऐसे स्वभाव वाली नहीं है कि जिसके आश्रय से विकार। क्या भैया? अबिल भाई, ये नहीं बता रहे, यहाँ ये बता रहे हैं कि अपना आत्मा कैसा है, अपन कैसे आत्मा, अपन कैसे आत्मा है, कैसे आत्मा है परमार्थ से वास्तव में। कारण शुद्ध रूप है ना, अभी बताया निगोद का जीव कारण शुद्ध जीव है कि नहीं? ऐसे अपन सब कैसे हैं? तो अपन अपने को कैसा देखें? कारण शुद्ध देखे ना, नहीं है क्या? लेकिन हम वैसा न देख करके कैसा देख रहे हैं? देखने वाला ये स्वयं ही है, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन देख क्या रहा है? जो आप नहीं है, जो अपना नहीं है, उसे अपना देख रहे हैं, उसे आप देख रहे हैं। क्या भैया? इसे अगर अनंत शक्तियां हैं, इसे अगर भेद रूप देखेंगे तो विकार ही है ना। हाँ, वो बताएंगे क्या कहा। अब यहाँ तो अभेद को देखने की बात चल रही है। कारण हम देख क्या रहे, मैंने ये आत्मा देख क्या रहा है अपने, आपको ये देख रहा है, नहीं है घर, ये क्या देख रहा है? ये दिख रहा है शरीर, और ये तो छूट जाने वाला है कि नहीं है? जो छूट जाने वाला है उसे आप कैसे देख रहा है भाई? नहीं है घर, ये छूट जाने वाला है ना। ऐसे शरीर जन कितने अनंत अनंत
कितने शरीर, उसमें भाव पौड़ में, शायद भाव पौड़ में ही जाता है, उसमें लिखा हुआ है ये जो शरीर है ना इसका, इसके सारे जो अवयव है ना, उनके इतने इतने प्राप्त किए इसने शरीर कि उनका अगर ढेर लगाया जाए ना तो सुमेर पर्वत छोटा लगेगा उनके सामने, इतने शरीर प्राप्त कर चुका है। और उसको ही आप मान रहा है मैं। लेकिन और इसकी क्रिया को अपनी क्रिया मान रहा है, रागादि भाव को अपना भाव मान रहा है। जो आप है उसको देख ही नहीं रहा, आप कौन है भैया? वो कारण शुद्ध भाव, कारण शुद्ध भाव, कारण शुद्ध भाव, कारण शुद्ध, तो मैं उतना ही हूँ वास्तव में। बाकी सब पलटने वाले हैं ना। बोलो पंडित जी क्या देखना है आपने? उसमें वो अनंत शक्तियों वाला है और उसको देखे, ये अभी अभी देखे, उसका जो ज्ञान है ना, ज्ञानोपयोग अभी देखे उसको, क्या होगा पता है? ये निर्मल कार्य प्रकट हो जाएगा। कितनी सुविधा है, कितना शानदार कार्य है, कहाँ जाना है कहाँ आना है, अरे ये मेरा नहीं, ये मैं नहीं, बस मैं तो ये अंदर, जितना उस कारण शुद्ध जीव को देख, वो अनंत शक्ति संपन्न, और अनंत शक्तियों में से कुछ शक्तियों का वर्णन यहाँ चल रहा है। तो यहाँ कहते हैं वे शक्तियां ऐसे स्वभाव वाली हैं कि उनके आश्रय से निर्मलता ही प्रकट होती है, विकार प्रकट नहीं होता है, विकार नहीं। कैसे विकार हो? देखो गुरुदेव जी दो बातें यहाँ, यदि स्वभाव के आधार से विकार होता हो, विकार शुद्ध जीव है ना, अब जो शुद्ध है और शुद्ध में से अशुद्धता आवे है, तो वो अशुद्धता दूर कैसे होगी फिर भैया? स्वभाव में से आने वाली है। और अपना तो धर्मात्मा जीवों का, स्वाध्यायी जीवों का तो एक ही इष्ट है ना, कहिया जो अशुद्धता है वो छूट जाए पर्याय में से, और मैं शुद्ध रह जाऊं, बस जैसा हूं वैसा रह जाऊं, है कि नहीं? यही प्रयोजन है कि नहीं भैया? अगर भैया अगर वो उसमें से अशुद्धता आने लगे तो अशुद्धता दूर कैसे होगी? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि वो अशुद्धता अगर स्वभाव में से आती है तो स्वभाव भी अशुद्ध ही हुआ ना, फिर वो कारण शुद्ध जीव कैसे कहा? वो कारण शुद्ध हो ही नहीं सकता है, ये लिखा देखो। तो पहला पॉइंट वह दूर कैसे होगा, और दूसरा स्वभाव के आधार से यदि विकार होता हो, स्वभाव के आधार से यदि विकार होता हो तब तो विकार स्वयं ही स्वभाव हो गया। इसलिए वह दूर हो ही नहीं सकेगा। ख्याल में आया नहीं आया भी समझ? लेकिन वो निर्मल पर्याय, अविकारी पर्याय प्रकट कब होगी? है हाँ, ये बात ध्यान रखना है कि जब ये जीव स्वयं कारण शुद्ध जीव का आश्रय लेगा तब प्रकट होगी, उसके बिना नहीं हो सकती। तो इसमें दो कार्य करने पड़ेंगे अपने, एक तो कारण शुद्ध जीव कैसा है, मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, ऐसा आगम का अभ्यास करे बात, तो आगम का अभ्यास करे, इसी को दृष्टि में रखे, तो इसका उपयोग उधर जाए। पहले पहचान तो करनी पड़ेगी ना आगम से, जिन्होंने बताया है, भगवान ने, ज्ञानियों ने, विराजों ने जो बताया है, तो उसका स्वभाव, उसका स्वरूप अपने को बाहर से जानना पड़ेगा। अपने को यहाँ जान जगह जाना हो तो पहले किसी से पता लेते ना,
ये पता कहाँ मिलेगा अपने को भैया, अपना पता ठिकाना कहाँ है, क्या है? किसी से पूछना पड़ेगा, तो कौन बताने वाला? भगवान ने बताया है, ज्ञानियों ने बताया है, आचार्यों ने बताया, गुरुदेव जी ने बताया। तो विकार, परंतु स्वभाव का आश्रय करने से तो विकार दूर हो जाता, स्वभाव का आश्रय करने से विकार दूर हो जाता, चिंता करने की बात नहीं है। और ये विकार को दूर करने जाए तो विकार नहीं होगा, विकार दूर नहीं, विकार के लक्ष्य से विकार दूर नहीं होता है, स्वभाव के लक्ष्य से विकार स्वयं दूर हो जाता है। विकार में कुछ करने नहीं पड़ता, विकार में कुछ करना ऐसा जो अभिप्राय है वो तो कर्ता बुद्धि है, मिथ्या बुद्धि है। इसलिए विकार को उत्पन्न करे ऐसा कोई स्वभाव आत्मा में है ही नहीं। इस प्रकार अंतर में स्वभाव और विकार की भिन्नता का निर्णय करके, देखो और लिखा ना गुरुदेव जी ने, अपने कोई अपने में क्या 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 निर्णय करना पड़ेगा, ये देह मन वाणी का निर्णय, ये तो पौद्गलिक स्वयं, और ये इसी के आश्रय से, इसी के आश्रय से, इसी के आश्रय से। क्या नवीन भाई समझ में आया? ये किसके आश्रय से है? इसी के आश्रय। जब ये इसके आश्रय से, तो इसकी क्रिया किसके आश्रय से? इसी के आश्रय। और ये मानता रहने ये मेरी क्रिया है, मुझे कुछ करने योग्य है, बहुत कठोर बात अभी है। तो वो बताओ उसको निर्मय पर्याय का प्रकट हो। केवल इतना नहीं है कि ये देह मेरी नहीं है और मैं तो आत्मा हूं, मैं तो देह मैं नहीं, इतना नहीं, पर हमें उसके पूरे द्रव्य गुण पर्याय को जानना होगा, उसकी एक एक हरकत को पहचानना होगा कि ये हरकत मेरी नहीं है, ये हरकत इसी के आश्रय से, इसी के द्वारा की जा रही है। क्या कहा? देह की हरकत किसके द्वारा की जा रही है? और इसको नहीं साहब, ये अशुभ क्रिया तो नहीं करनी चाहिए, शुभ क्रिया तो करनी चाहिए ना, शुभ क्रिया तो करनी चाहिए ना, शुभ क्रिया नहीं करेगा तो कैसे? भैया यहाँ स्वच्छंदता की बात बिल्कुल भी नहीं है ना, बहुत मुश्किल बातें हैं। अगर ऐसा बोलो तो स्वच्छंद हो जाए, स्वच्छंदता की बात है यहाँ पे, स्वच्छंद करने के लिए नहीं है, ये तो पात्र जीव वे ही है जो इस बात को पहचान है, ये एक कथन स्वच्छंदता के लिए, और जो जीव पात्र होता है उसकी क्रिया अनर्गल होती भी नहीं, ये समझ लेना, वो धीरे धीरे बढ़ेगा ना उसमें। जल्दी क्या है, हम जल्दी करना चाहते, जल्दी हो जाए, ये क्रिया करो, वो क्रिया करो, फलाना करो, तो भैया पहले पहचानो इसकी क्रिया मेरी क्रिया है, और फिर अंदर में इसको पार करे तो अंदर पहुंचेगा ना, अपनी सत्ता में जो विकार है उस विकार को पहचानना होगा, और विकार से पार वो अंदर में बैठा हुआ पूरा अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा परम पारमात्मा। तो निर्णय करके स्वभावोन्मुख होने से विकार दूर हो जाता है और निर्मलता प्रकट होती है, उसका नाम धर्म है। आया कि नहीं आया? हाँ, आगे चर्चा करें।